आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैबलेट सस्टेन वीटी 200 mg के बारे में। तो टैबलेट सस्टेन वीटी क्या है, इसमें कौन सा कंटेंट रहता है, कौन कौन सी समस्याओं में आपके डॉक्टर द्वारा या आपको लिख के दिया जाता है, इसको किस हिसाब से डॉक्टर आपको लेने को बोलते हैं, कैसे इसको आपको यूज़ करना चाहिए, इसको लेने के बाद आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसका मूल्य कितना है, कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूँ डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। टैबलेट सस्टेन वीटी 200 mg। तो देखिए, सस्टेन 200 जो है ये एक जिलेटिन कैप्सूल के फॉर्म में आता है और टैबलेट सस्टेन वीटी जो है इसका मेन कंटेंट रहता है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ मेडिसिन जिसको कि स्टेरॉयड हार्मोन्स बोला जाता है। इसके अगर हम कंटेंट की बात करें, इसमें रहता है प्रोजेस्टेरॉन और इसी कौन कौन से डोजेज में अवेलेबल है। देखिए, 100 mg में भी आता है, 200 mg में भी आता है और इसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। और इसको कैसे स्टोर करना है, देखिए इसको 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर स्टोर करना रहता है। मतलब आप आपके घर के नॉर्मल टेम्परेचर में इसको रख सकते हैं। यदि आप जहां रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसको डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर ना दे, नहीं तो ये मेडिसिन ख़राब हो सकती है। और इसको देखिए, जैसे नाम ही है इसका टैबलेट सस्टेन वीटी। वीटी मीन्स वेजाइनल के तौर पे महिलाओं को अपने योनि के अंदर रख के इसको यूज करना रहता है, इसलिए इसको वेजाइनल टैबलेट बोला जाता है। अब हम बात करेंगे इसके इंडिकेशंस के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं रहती हैं महिलाओं में जहां डॉक्टर इसको आपको लिख के देते हैं। तो देखिए, पहला समस्या है इनफर्टिलिटी का। मतलब महिलाओं में जो बांझपन की समस्या होती है, जिनको बच्चे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है उसका डेफिशिएंसी रहता है, शरीर में कम रहता है, वहां इसको लिख के देते हैं डॉक्टर। तो डेफिशिएंसी की वजह से जो उनको इनफर्टिलिटी की समस्या रहती है वो इससे ठीक हो जाती है। दूसरा, ये क्या काम करता है, जो नई प्रेगनेंसी होती है महिलाओं को, जो माताएं नई प्रेग्नेंट बनती हैं, जो लेडीज़ नई प्रेग्नेंट बनती हैं, वहाँ पे इसको लिख के दिया जाता है। तो ये क्या करता है, मेंटेन करता है थिकनेस, जो यूट्राइन लाइनिंग का थिकनेस रहता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। अगला इसका यूज़ क्या है, देखिए ये थ्रेटेंड अबॉर्शन या फिर हम बोल सकते हैं मिसगैरेज जो महिलाओं में होती हैं उसको रोकने का काम करता है। और ये प्री टर्म डिलीवरी होती हैं। प्री टर्म डिलीवरी क्या होता है, जो महिलाओं में जो डिलीवरी का टाइमिंग है 9 महीने रहता है, लेकिन कभी कभी 6 महीने में, 7 महीने में बच्चे डिलीवर होने वाले होते हैं, हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में प्री टर्म डिलीवरी को नहीं होने देता है और ये वहाँ पे सीरम प्रोजेस्टेरॉन जो है उसके लेवल को बढ़ा देता है और प्री टर्म डिलीवरी को नहीं होने देता है। और ये कहाँ यूज़ किया जाता है, देखिए जो महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी की वजह से जो अन्य समस्याएं होती हैं, जैसे कि अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होना, मतलब रक्तस्राव बहुत ज़्यादा होना, जब चाहे तब होना रक्तस्राव, या फिर सेकेंडरी एमेनोरिया मतलब पीरियड्स का नहीं होना, जबकि महिलाओं को अभी मेनोपॉज भी नहीं हुआ है, मतलब उनकी एज नहीं हुई है कि उनको पीरियड्स बंद हो जाए, फिर भी उनके पीरियड्स अगर नहीं हो रहे हैं बराबर, ऐसी कंडीशन में इसको लिख के दिया जाता है। और ये महिलाओं में मेनोपॉजल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए दिया जाता है और इसके साथ एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है। और जिन महिलाओं को ओवरी कैंसर रहता है वहां भी इसको यूज किया जाता है और ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पे भी यूज किया जाता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं इसका डोसेज क्या रहता है, डॉक्टर आपको इसको किस हिसाब से यूज़ करने को बोलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये 100 mg और 200 mg में अवेलेबल है। तो रात को एक गोली वजाइनल रीजन के अंदर, मतलब महिलाओं को अपनी योनि में रखने को इसको जनरली बोला जाता है। कितने दिन तक इसको यूज़ करना है, देखिए वो आपकी बॉडी के कंडीशन पर डिपेंड करता है। जब डॉक्टर आपके सारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, स्कैनिंग रिपोर्ट्स वगैरह सब देख लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है, और किस समस्या के लिए आपको ये लिख के दिया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको जितने दिन तक इसका यूज़ करने को बोल रहे हैं उतने दिन तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो देखिए, इसको यूज़ करने के 2 तरीके हैं। पहला है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेटर, इसके साथ एक एप्लीकेटर आता है, उसकी मदद से आप इसको रख सकते हैं। और दूसरा है मैनुअली, अपने हाथों को यूज़ करके भी इसको रखा जाता है। तो आइए दोनों मेथड के बारे में एक एक करके मैं आपको चर्चा करके बताता हूँ।
तो देखिए पहले अब हम चर्चा करने वाले हैं विथ एप्लीकेटर इसको कैसे यूज़ करना है। तो देखिए जो इसके साथ एक एप्लीकेटर आता है या फिर आप उसको इंसर्टर बोलते हैं, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले उसकी नली को आपको पीछे खींचना है। पीछे खींचने के बाद उसके अंदर आपको गोली डाल देनी है। उसके बाद महिलाओं को अपना जो वजाइना है, योनि है, उसको अच्छे से साफ कर लेना है। जब आप इसको यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पे चिपचिपा पन्नेपन नहीं रहना चाहिए, एकदम ड्राई रहना चाहिए। अच्छे से उसको साफ कर लेना है। उसके बाद महिलाओं को पीठ के बल लेट जाना है। दोनों जो पाँव हैं उसको फोल्ड कर लेना है। जो पाँव की एड़ियाँ रहती हैं वो आपको हिप्स को टच करनी चाहिए। उसके बाद जो एप्लीकेटर आता है उसको वेजाइनल रीजन के अंदर रख के उसको पुश करना है। उससे क्या होता है, गोली क्या है अब वेजाइना में चली जाती है। उसके बाद आपको उसी पोजीशन में 2 से 3 मिनट रहना है। उसके बाद आप अपना नॉर्मल काम शुरू कर सकते हैं। दूसरा मेथड मैंने जैसे आपको बताया मैनुअल मेथड है। मैनुअल मेथड में क्या करना है, आपको दोनों अंगुलियों, सबसे पहले तो आपको अपने हाथ अच्छे से धो लेने हैं, हाथों को पोंछ लेना है। उसके बाद क्या करना है, इस गोली को दोनों उंगलियों के बीच में डालकर दोनों उंगलियां जो है सेम उसी पीठ के बल आपको लेट जाना है, पाँव को फोल्ड करना है। फिर दोनों उंगलियों को लेके वजाइनल रीजन के अंदर जाना है। वहां पे दोनों गोलियों जो उंगलियां हैं आपकी उसको खोल लेना है। तो उससे क्या होगा, जो गोली है वहीं पे वजाइनल रीजन में गिर जाएगी। फिर आपको उसी पोजीशन में 2 से 3 मिनट रहना है। फिर उसके बाद आप उठ के अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं। तो ये थे दोनों मेथड जहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं यदि आप इस गोली का उपयोग कर रहे हैं आपको साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। देखिए सर में दर्द होना, ब्रेस्ट रीजन में दर्द होना, इर्रेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग होना, स्टमक में क्रैम्प्स आना, पेट में गैस का ज़्यादा बनना, उल्टी आने जैसा होना, उल्टी आना या फिर कॉन्स्टिपेशन मलबद्धता की समस्या होना, बालों का झड़ना, फ्लूइड रिटेंशन होना या फिर वेजाइनल रीजन में यीस्ट इन्फेक्शन होना, ये सब इसके साइड इफेक्ट होते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहला देखिए, जिन लोगों को लीवर संबंधित रोग है, जिन महिलाओं को लीवर संबंधित रोग है, किडनी संबंधित रोग है या फिर हार्ट के रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, आस्थमेटिक पेशेंट हैं या फिर आपको एपिलेप्सी की समस्या है या फिर आपको डिप्रेशन की समस्या है या फिर आपको ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है या फिर जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और जो एडोलेसेंट महिला है जिनकी उम्र 18 से जो छोटे हैं उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए अब हम जान लेते हैं इसके मूल्य के बारे में। तो देखिए टैबलेट सस्टेन वीटी 200 mg जो है ये आपको 416 रुपये में 416 रुपीज़ में 10 गोलियों का एक स्ट्रिप मिल जाता है। अगर हम चर्चा करें इसके अवेलेबिलिटी के बारे में तो देखिए यदि आपके पास आपके डॉक्टर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है, आप इसको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर या फिर किसी भी जनरल फार्मेसी में आसानी से पा सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो जो आपको वहाँ लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।